Hello learners, a warm welcome to all of you to my new YouTube channel Learn with प्रत्याशी। तो जैसा कि आप सबको पता है मैंने एक नया चैनल शुरू किया है लर्न विद प्रत्याशी। इस चैनल का मोटिव है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली टीचिंग से रिलेटेड, बिकॉज आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। सो मैं ये चाहती हूँ जितने भी लर्नर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है अपने टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, कितने जो भी इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगी इस चैनल के थ्रू उनको रिजॉल्व करने की। तो मैं अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम प्रीति है एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। आई एम अ पीजीटी कॉमर्स टीचर। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एज अ पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी टीचर। करंटली आई एम अ पीजीटी टीचर इन कॉमर्स। सो इस चैनल पे हम बात करेंगे बच्चों की जो क्वेरी है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहले जो भी इश्यूज फेस किए, मैंने जितने भी इश्यूज फेस किए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी मैं उसके बारे में बात करूंगी। और जो सबसे मेन अभी करंट टॉपिक चल रहा है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, तो उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट सेक्टर में ना सही बट प्राइवेट सेक्टर में आई हैव अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस अबाउट इंटरव्यूज। और माई टीचिंग स्टाइल, माई टीचिंग मेथोडोलॉजीज, मैं सब वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि केवीएस के जो इंटरव्यूज होने वाले हैं, जिन बच्चों के भी मार्क्स हैं 120 130 के बीच में, जिन बच्चों के भी मार्क्स हैं दे कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो जो बच्चे इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ और हम सब मिलके तैयारी करेंगे और इंटरव्यू क्रैक करेंगे केबीएस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है, हर एक पैनल डिफरेंट होता है, हर एक कैंडिडेट डिफरेंट होता है, तो सबका इंटरव्यू लेने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक कैंडिडेट ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि कुछ टॉप 10 to 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, जो कि इंटरव्यूअर एक इंटरव्यूई से या फिर हम बोले कैंडिडेट से पूछता है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और दे कैन आस्क लाइक डिस्क्राइब योर सेल्फ। ठीक है, तो ये तो एक सबसे मेन क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। फिर जो आप अपना डिस्क्रिप्शन दोगे, जैसे आप अपने आप को डिस्क्राइब करोगे, आपका आगे आने वाला इंटरव्यू उसी पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपने कोई भी अपनी हॉबीज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, जो भी चीजें आपने मेंशन की होगी अपने डिस्क्रिप्शन में, जैसे आपने अपने आप को डिस्क्राइब किया है, आपका फर्दर जो इंटरव्यू कितना लंबा चलने वाला है और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है वो सब डिपेंड करेगा आपके इंट्रोडक्शन पे। सो मेक श्योर यू प्रिपेयर अ वेल फ्रेम्ड इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपनी वीकनेस ज्यादा शो नहीं करनी, बट वीकनेस ऐसी हो जो आपकी टीचिंग कैपेबिलिटीज को कहीं भी इफेक्ट ना करती हो। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू आपके इंट्रोडक्शन पे। तो ऐसा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कीजिए जिससे कि इंटरव्यूअर एक क्विक और क्रिस्प अपना इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, छोटा भी, और उसमें ऐसा नहीं दिखाना बहुत लेंदी, आपको हाँ पैराग्राफ नहीं रीड करना और रट के नहीं जाना कुछ भी। अगर आपने खुद से गूगल पे भी देख के अपना कुछ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है तो उसको भी आपको इतना रिवाइज करना है, इतना रिवाइज करना है कि आपका लगे कि हाँ आप नेचुरली वो चीज बोल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम आज पहले ही क्वेश्चन में बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन केवीएस इंटरव्यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सबसे ज्यादा हम बोले घिसा पिटा क्वेश्चन, और इसी पे ही हमारा पूरा इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो अब देखिए, मैं आपको इसका एक प्रॉपर आंसर नहीं दे सकती क्योंकि हर एक कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अचीवमेंट्स, दे कैन बी डिफरेंट। तो वो आपको खुद देखनी है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब आपको पता है, ये मैं नहीं जानती। लेकिन आपको कौन कौन सी चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, दैट आई कैन
डेफिनेटली टेल यू। तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग का मतलब होता है जिस भी टाइम आपका इंटरव्यू चल रहा है, फॉर से मॉर्निंग में है, देन यू विल फर्स्टली यू विल ग्रीट द पैनल। यू विल ग्रीट विद गुड मॉर्निंग सर, ठीक है? या फिर अगर आपका आफ्टरनून में है, यू विल से गुड आफ्टरनून सर। और आपको हर एक पैनल के हर एक मेंबर से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ठीक है? ये नहीं है कि आप ऐसे नीचे देख के बोल रहे हो या इधर उधर, नो। आपको कॉन्फिडेंस के साथ, वेयर योर कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए और हर एक पैनल से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए ग्रीटिंग कीजिए। इवनिंग में है गुड इवनिंग, आफ्टरनून में है गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग में है गुड मॉर्निंग। सबसे ही बोलना है आपको, एक नहीं कि अपने पैनल के एक मेंबर को बोल दिया बाकी से नहीं, हर एक मेंबर को आपको ग्रीट करना है, ठीक है? उसके बाद है स्टार्ट बाय स्टेटिंग योर नेम। उसके बाद से अपना नाम, भले ही आपका पूरा डिस्क्रिप्शन इंटरव्यूअर के पास है, आपका पूरा बायोडाटा उनके पास है, बट स्टिल यू हैव टू स्टार्ट विद योर नेम। यू हैव टू स्टार्ट विद योर नेम, ठीक है? सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है कॉन्फिडेंस लाना है आपको। देखिए, हर आपको इंटरव्यू की टाइम पे क्या होता है, कैंडिडेट ये सोचता है कि जो पैनल बैठा हुआ है वो तो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पे तो साइकोलॉजिस्ट भी है, वो मुझे जज कर रहे हैं, मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, या मेरे पास तो कोई इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये आपको नहीं देखना। वहां पे आप सिर्फ आपको ये देखना है कि वो लोग आपको सेलेक्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मतलब आप में कुछ बात है, तभी उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। अब आपको सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ना है, और आप एक स्टेप तो आपने क्रॉस कर लिया, एक स्टेप और आगे जाना है अपनी जॉब के लिए, ठीक है? तो आपका आने वाला फ्यूचर सिर्फ इस इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। सो मेक श्योर यू गिव योर 100% टू गेट द सिलेक्शन। ओके, सो कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे भले ही आपको आंसर नहीं आता, भले ही आपको गलत आंसर आता है, कुछ भी आता है, गलत आंसर आपको पता है, पैनल को पता है वो आंसर गलत है, लेकिन आपको नहीं पता, बट दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस कि आपने कैसे कॉन्फिडेंटली उस चीज से आपने कॉप अप किया। आपको आंसर नहीं भी आता था तो भी आपने कैसे किया, सिर्फ वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे वहां पे, ठीक है? जैसे कि कई बार होता है ना, हम इंटरव्यू में देखते हैं पैनल ने आते पूछ लिया कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, बहुत कम होते हैं, रेयर, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो वहां पे वो ये नहीं चेक करना चाह रहे कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, दे जस्ट वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस कि आप कितनी कॉन्फिडेंटली उस चीज को आंसर करते हो। वहां पे बोलोगे सॉरी सर मुझे नहीं पता, कुछ भी आंसर करो, कौन सा पैनल को पता है उस चीज का आंसर? वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है? कि अगर ऐसा कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया या फिर किसी भी सिलेटी क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नहीं पता उसका आंसर, तो आप कॉन्फिडेंसली, जब भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे, वहां पे आपको फंसाने वाले आंसर करे जाते हैं ताकि वो चेक कर सके कि कहीं पे कैंडिडेट अपना कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं कर रहा। सो कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है? स्टार्ट ग्रीटिंग किया, स्टार्ट विद स्टेटिंग योर नेम। थर्ड है गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। अब बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड मीन्स योर फैमिली बैकग्राउंड। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू देना है उसके बारे में, और एक्सपीरियंस बताना है आपको कि अभी आप देखिए, अपनी क्वालिफिकेशन बाद में बतानी है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस, आफ्टर दैट यू कैन जंप टू योर क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, उसके बाद है हाईलाइट योर अचीवमेंट्स। देखिए, अचीवमेंट्स में सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशंस भी आ जाती हैं उसमें, और आपने अगर फर्दर कुछ अचीव किया है वो भी आ जाती है, ठीक है? सो एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे उसको। अगर आपने मास्टर्स किया है, आपने बैचलर, मास्टर या फिर कोई फर्दर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिया है, तो उसके बारे में यू विल मेंशन। आफ्टर दैट एक्सप्रेस योर एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट इन योर फील्ड। जो जिस भी फील्ड में आप हैं, हमारा फील्ड रहेगा टीचिंग, तो टीचिंग में आपका क्यों इंटरेस्ट है, मीन्स यहाँ पे एंथुसियाज्म में आ गई आपकी सारी की सारी स्ट्रेंथ भी इसी में इंक्लूड हो गई, ठीक है? तो अपनी स्ट्रेंथ आप बताओगे, क्यों हो आप इस प्रोफेशन में क्यों हो, ठीक है? उसके बारे में आप डिस्कस करोगे, वो सब चीजें आप बताओगे। रही बात वीकनेस की, वीकनेस आपको ऐसी ही ये नहीं है कि आपको वीकनेस बिल्कुल नहीं बतानी,
इफ दे आस्क कि आपकी कोई वीकनेस है तो आप बताओगे, अदरवाइज यू विल नेवर मेंशन योर वीकनेस इन द इंट्रोडक्शन। अगर सामने वाला पैनल आपसे क्वेश्चन करता है डू यू हैव एनी वीकनेस, तो आप बोलोगे, और वो वीकनेस ऐसी होगी जो कि आपके प्रोफेशन को कहीं से भी अफेक्ट ना करे, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट कर सकते हो, ऐसे मत बोल देना आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, वो आपके प्रोफेशन से डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो आप बच्चों को पनिशमेंट दे सकते हो, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं वहां पे माने जाओगे। सो ऐसा कोई वीकनेस आप चूज करोगे जिस पे आप, और ये भी बोल दोगे कि आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और ये वीकनेस बिल्कुल ही सेपरेट होगी आपके आपकी टीचिंग से या फिर आपके प्रोफेशन से, ठीक है। So these were some points you can tell in your introduction. So यही था, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो। सो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ यार देख लेना। मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं फर्दर वीडियोस बनाऊं, एक सीरीज में शुरू करना चाहती हूँ केवीएस इंटरव्यूज के ऊपर, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं केवीएस इंटरव्यू में। देखिए, ज्यादातर जहां तक मैंने देखा है, कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं जो इंटरव्यू देती हैं, फीमेल में भी मैरिड कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, फीमेल मैरिड जो रहती हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जैसे किसी के किड्स होते हैं, छोटा बच्चा है, कि आप कैसे कोप अप करोगे अपने छोटे बच्चे के साथ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट इट, और उनमें से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे हैं वो मैंने नोट डाउन करे हैं, और मैं वन बाय वन एक दिन में एक या दो जो क्वेश्चन है एक वीडियो में आई विल डिस्कस। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको खुद फ्रेम करना है, बट मेक श्योर इन पॉइंट को आपको उसमें ऐड करना है, और जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर मैं आपको फ्रेम करके दूंगी। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप अपना इंटरव्यू का जो आंसर है उस क्वेश्चन का वो उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी इसका तो आंसर आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर अचीवमेंट, ठीक है। लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके हम एक जनरल आंसर दे सकते हैं। तो वो जो आंसर बनेंगे, फ्रेमिंग ऑफ आंसर कैसी होगी, वो सब मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगी, सो यू कैन यूज दैट आंसर इन योर अपकमिंग इंटरव्यूज। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज सपोर्ट माई चैनल, डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Thank you so much.